साथियों, अभी हाल में ही हमने एक वीडियो जारी किया था। वो ग्राम पंचायत था गिरिया, जो कि जजावल ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम पंचायत है। और उसमें मैंने आपको एक चीज़ दिखाया था कि किस प्रकार से ठेकेदार, मतलब मान लीजिए ठेकेदार, क्योंकि अगर हम पैसा लिए हैं किसी काम को लेने के लिए तो उसको हम ठेकेदार ही बोलेंगे। आवाज़ का कैसे गमन किया गया है और आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा। लेकिन साथियों, एक विशेष बात और आती है सामने कि वहाँ पे वही रोजगार सहायक के द्वारा लगभग 20 लाख का एक रोड निर्माण किया गया है। और वो 20 लाख का रोड निर्माण, जो कि मिट्टी मुरम का रोड निर्माण है, आपको मैं दिखाऊं तो हमारे कैमरामैन दिखाएं। ये है रोड, कितना वीआईपी बनाया जा रहा है आप पहले तो देखें। और किसी भी प्रकार का, अभी मैं उसको किस मद का बोलूं, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह कुछ लगा ही नहीं है। और रोड की स्थिति तो ऐसी है कि अगर एक बारिश हुई तो पूरी तरह से धुल करके वो क्लियर हो जाएगा और कुछ शेष बचेगा नहीं। ये है रोड की सीधाई, आप देखेंगे इसको इस तरफ से मोड़ा जाएगा। और ये है सामने पेड़ झाड़ी, और वो हमारे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो उस रोड को दिखाएं। ये हुआ है रोड। कितना भ्रष्टाचार किया गया है आप खुद आकलन करें। और हमारे साथ इसको स्पष्टता से जानकारी देने के लिए मैं हमारे इस कार्यक्रम में खास पेशकश हैं हमारे इस क्षेत्र के माने जाने जनपद सदस्य चंद्रदेव जी। चंद्रदेव जी, आप इसको संज्ञान में काहे नहीं लिए अभी तक? जी भैया, आपके रिपब्लिक सरगुजा का टीम को यहाँ आने के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद आपको। मैं देखिए अभी चुनाव जीता हूँ। चुनाव जीतने के बाद में मेरे से जितना बन रहा है लगातार, जैसे मान लीजिए कुछ दिन में कोई अधिकारी नहीं बैठ रहे थे, रोजगार सचिवों का हड़ताल हो गया और हम लोग जैसे शपथ ग्रहण वगैरह हुआ तो मैं अपना क्षेत्र का भ्रमण करना मैं चालू किया। ये ऐसा एक जगह है, देखिए यहाँ जैसे जजावल का नाम तो बहुत अच्छा रोशन हुआ, आज नहीं जमाने से सुर्खियों में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। नक्सली से लेके परमाणु ऊर्जा विभाग तक। हाँ बिल्कुल। क्या कि पहला गांव जो है जजावल नक्सलियों के सलवा जुड़ूम में पहला स्थान है जी। और ऐसे जगह में देखिए नाम रोशन होने के बाद में ऐसे भ्रष्टाचार जजावल में 5 साल के अंदर में जो हुआ है, अब मेरे को ये जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए तो आप इसका आवाज़ काहे नहीं उठाते हैं? मैं यही अब आप लोगों के माध्यम से सरगुजा रिपब्लिक सरगुजा के माध्यम से मैं इसको उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, ये रोड जो मैं बताया, लागत राशि जो बताया, क्या मैं सही था? सही था, लगभग 20 लाख का है। इसमें मिट्टी और मुरम का काम है। और इसमें मेरे को इतना तक भी जानकारी मिला है कि इसमें जैसे मान लीजिए 4 ठो जो है मेट रखा गया है सरपंच सचिव के द्वारा। अच्छा। और वो सरपंच सचिव के द्वारा जो रखा गया है मैं केवल परमानेंट काम कर रहे हैं। और इसमें सरपंच का भी, दूसरे लोगों का सरपंच के लिए भी हाजिरी भराया जाता है। और एक मेट जो है, मान लीजिए एक व्यक्ति कम से कम तो 4 हाजिरी भर रहा है अपने परिवार का। ठीक। स्थिति क्या रहेगा देखिए। एक कोई मिट्टी डाला है इसमें, देखिए उसका भी माप तोल होता है। मैंने भी पहले जनपद सदस्य और सरपंच भी रह चुका हूँ। मैं बढ़िया मिट्टी है वहाँ पे, देखिए नियमता 3 फीट कहीं भी आज। चलिए साथियों, मैं इस रोड को हकीकत में आपको दिखा ही देता हूँ। तो चंद्रदेव भैया, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिएगा आखिर ये किस योजना से बन रहा है? देखिए सबसे लंबा रोड जो है मिट्टी मुरुम का ज़्यादा पैसा का जो बनता है, ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो होता है मनरेगा से। ठीक। इसी से होता है देखिए। और बाकी पंचायत में दूसरा फंड RES वगैरह से तो इतना मिलता नहीं है लंबा रोड बनाने के लिए। तो उसी का है रोजगार गारंटी। आइए इसको इस हकीकत में देखते हैं आखिर ये बन कैसे रहा है। और इसमें मैं मान के चलूं कि सचिव सरपंच का भी मिली भगत है। मतलब उनका कमीशन खोरी खूब चल रहा है। गांव का मेन मुखिया तो सरपंच सचिव होते हैं। जी। तो मेन जो है उन्हीं का है भ्रष्टाचार। जी, मतलब उनके मिली भगत से सब हो रहा है। सबके मिली भगत से। और इस बात को मैं देखिए अभी मीटिंग नहीं हुआ है जनपद में, मैं मीटिंग में भी रखूंगा। तो आप अपने विधायक मैडम को इस बात की सूचना नहीं दी क्या कि वहाँ सूचना मैं दे दिया हूँ, लेकिन क्या हुआ है कि पहले अभी मैं कोई इसका रिपोर्ट शिकायत नहीं दिया हूँ। पेपर के माध्यम से देखिए चुनाव से पहले
करीब चुनाव से एक सप्ताह पहले इसमें एक जेसीबी लगाए थे और रोजगार सचिव का ट्रैक्टर था, सरपंच का ट्रैक्टर था। उसी में मिट्टी और मुरुब गिरा के जो है जेसीबी से बराबर किया गया है। लेबर लोगों को भी बढ़िया ढंग से काम नहीं दिया गया है और उनके नाम से जो व्यक्ति काम नहीं किया है उस व्यक्ति के नाम से हाजिरी भर भर के उनके मेट के द्वारा जो है पैसा निकलवाया। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ से अधूरा रोड पड़ा है। देखिए बीच में, और ये मुरम गिरा के, जबकि उसमें एक ठो मिट्टी नहीं डलाया है। इसको यहाँ पे ज्वाइंट अब यहाँ ज्वाइंट किया गया है और इसको बीच को छोड़ के देखिए आगे वहाँ घर तक चला गया है। ये रोड को देखिए 20 लाख, लगभग 20 लाख का रोड है, अपने दब रहा है। इसमें गाड़ी कहाँ से चलेगा? ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं पैर से कि ना तो इसमें ड्रेसिंग का भी प्रावधान नहीं किया गया है। ये देखिए, एक बार मेरे कैमरामैन दिखाएं। ये देखिए, मैं अगर जूते से इसको अपने दबा रहा हूँ तो मेरा जूता इसके अंदर धंस जा रहा है। ये हुआ है रोड का निर्माण। अभी मैं एक ही चीज नहीं बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए जितना 5 साल के अंडर में बिल्डिंग वगैरह बना है, टोटल चीज में भ्रष्टाचार हुआ है। तो सरपंच, तो एक बता रहा हूँ, सरपंच का पति जो है ना, फुल समय व्यक्तिगत नाम लेके बोलता हूँ, एक पूर्व में गांव वाले जो चंदा करते थे, देखिए 5 खपड़ा का वो बिल्डिंग बना था, उसको तोड़ के पूरा ईटा खपड़ा कंडी मयार जितना था ना टोटल को उन्होंने बेच के, जबकि पंचायत फंड में उसका टेंडर होता है पंचायत में, और वो पैसा जो है पंचायत फंड में जमा होता है। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, व्यक्तिगत उसको पर्सनल लेके इसका ठेकेदार वही है ना, जो आवास वाले मामले में है। हाँ, सचिव है, रोजगार सचिव। इसका मेन तो होता है रोजगार सचिव और सरपंच। देखिए काहे कि पूरा चीज इन्हीं को वो चीज करवाना रहता है। राम भगत के द्वारा काम किया गया है। बिल्कुल साथियों, मैं जब वहाँ पे आपको मौके पे दिखाया तो रोड का वो आखिरी छोर था और अभी हम लगभग बीच में हैं। और बीच की स्थिति को मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार दिखाएं कि बीच की स्थिति सिर्फ बालू है और ट्रैक्टर के द्वारा बनाया गया लीक है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मिट्टी का नामो निशान नहीं है। और पीछे दिखाइए, और पीछे आप जितना दूर दिखा सकते हैं दिखाइए, जूम करके दिखाइए, एक भी मिट्टी आपको नहीं मिलेगा। और जबकि रोड वही है, सेंसर वही हुआ है, पैसा निकाल भी लिया गया है। चंद्रदेव जी, जब काम हुआ ही नहीं तो पैसा निकल कैसे गया? वही फराडी चल रहा है, फराड जान रहे हैं, फाल्स करके पूरा पैसा निकाला तो जांच की आप मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मैं आप लोगों के माध्यम से मांग रखना चाह रहा हूँ, अब ये जारी रहेगा, मांग रखूंगा। और मेरा जो काम है ना, जो मांग है, इसको आप लोग ऊपर तक पहुँचाइए कि अपने क्षेत्र में। देखिए, मेरा काम तो भाई जनता का जो समस्या है वो तो हम दिखाएंगे, लेकिन इस पर कार्यवाही करना अधिकारी को है। तो अधिकारी तक संज्ञान में आपको देना होगा। मैं दूंगा, लिखित में शिकायत दूंगा। लिखित में शिकायत दीजिए, ताकि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं धड़ल्ले से, मैं तो भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि इसको ये कहूंगा कि धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहा है, वो बंद हो। पूर्व सीईओ जो थे जी, अपने मिर्जा जी, उन्होंने जो पेपर के माध्यम से जो निकला था चुनाव से पहले, उसमें ये आश्वास्त किया गया था कि इसमें जांच करवाने के लिए मैं भेज रहा हूँ, जांच करवाने के बाद उचित कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन आज तक जो है ठंडा बस्ता में पड़ा हुआ है। ना तो कोई जांच की कोई जांच नहीं हुआ है, ना कुछ हुआ है। और भ्रष्टाचार जो है आखिरी चरण में है। आप लोग देख सकते हैं, ना तो यहाँ पे मिट्टी डलाया है, ना तो मुरुम डलाया है। और अगर कहीं पे डला भी है साथियों, तो मैं बताऊं आपको कि यहाँ तो डला ही नहीं है, ये बीच का मध्य भाग है रोड का। और जहाँ कहीं पे डला भी है तो वहाँ पे ऐसा डला है कि अगर बरसात हो जाए तो गिरना निश्चित है। वो किसी भी स्तर से वो रोड है ही नहीं है, उसको कौन बोलेगा रोड। और दोस्तों, बस मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, देखें कि किस प्रकार से धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रही हैं और लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। आला अधिकारी इसकी जांच कराएं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, यही हम आपसे निवेदन करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।